हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग नाइन्थ वीडियो में शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें हम लोगों को कांस्टेंट मोशन का एप्लीकेशन यूज़ करना पड़े। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। और इसको पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने कांस्टेंट मोशन नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसका मैं डायरेक्ट यूज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया है कि आपका 5 kg का एक ब्लॉक है जो कि स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये 5 kg का ब्लॉक स्मूथ ग्राउंड पे, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक ग्राउंड क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो 5 kg का ब्लॉक जो है स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसको हम लोग एक स्ट्रिंग से F इज इक्वल टू 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो आपको बताना है कि एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। और पॉइंट पी है क्या, तो स्ट्रिंग का एक टॉप है। स्ट्रिंग का क्या है, एक टॉप है वो। तो आपको बताना है कि ब्लॉक कितने एक्सलेशन से मूव करेगा और साथ ही साथ पॉइंट पी कितने एक्सलेशन से मूव करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन का एक फटाफट डायग्राम बना लिया जाए ताकि हम लोग का मेन डायग्राम इंटैक्ट रहे। नहीं तो कुछ देर के बाद हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग को दिया क्या हुआ था और लेना क्या क्या है। तो चलिए क्वेश्चन ये है आपका कि हम लोग इसको इस तरह से कुछ खींच रहे हैं, ये यहाँ पर बंधा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर खींचिएगा एफ इज इक्वल टू कितने से, तो 10 न्यूटन से। तो इस स्ट्रिंग में है जो पूरा का पूरा एफ फोर्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन एफ के बराबर ही होगा। स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या रहेगा, एफ के बराबर। टेंशन का वैल्यू एफ के बराबर आएगा तो हर जगह उतना रहेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप 5 kg ब्लॉक का ए बी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर आप 5 kg ब्लॉक का ए बी डी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये 5 kg का जो ब्लॉक है उसमें एक पुली लगा हुआ है, और इस पुली में जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे, एक एफ नीचे वाले पोर्शन पे लग रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 kg ब्लॉक, इफ सपोज 5 kg ब्लॉक इज मूविंग विथ एक्सलेशन ए, ठीक है, तो ए एक्सलेशन से मूव कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स हो गया है 5 kg ब्लॉक पे, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एन और एम जी को मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उसका मुझे कोई काम है नहीं। बॉडी मूव करा है एक्स डायरेक्शन में, मैं फोर्सेस भी दिखा रहा हूँ, बस एक्स डायरेक्शन का फोर्स। तो मैं बोलूँगा कि जो नेट फोर्स हो गया है वो एफ नेट हो गया है 2F। एफ एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 5 इंटू ए। 2 into the value of F is 10 Newton is equal to 5 into A. So here you will get the acceleration A of 5 kg block is how much, 20 by 5, which is 4 meter per second square. तो आपका A एक्सलेशन ब्लॉक का पता चल गया। अब आपको निकालना है पॉइंट P का। पॉइंट P है कहाँ आपका, तो पॉइंट P आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट P इज हियर, पॉइंट P इज हियर, राइट। तो अब इसको कैसे निकाल सकता हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉइंट पी का एक्सेलेरेशन कभी भी हम लोग न्यूटन से लगाकर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पी के पास मास ही नहीं है। अगर मास नहीं है तो एफ इज इक्वल टू एम में लगाने से कोई मतलब है नहीं। क्यों, क्योंकि मास ही अगर जीरो हो गया तो जो एक्सेलेरेशन है अननोन, उसको तो जीरो आ गया उसका टर्म, तो कभी वो निकलने वाला है नहीं। तो इस कारण से हम लोग एक और बात बोलते हैं कि जिस बॉडी का मास जीरो हो, उसके पास एक्सेलेरेशन हो, तभी उस पर नेट फोर्स क्या होता है, तभी उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि मास उसका क्या है, जीरो। तो एक्सलेशन होने के बाद भी एम ए का प्रोडक्ट जीरो आएगा, मतलब नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको कि आप इसको ऐसे कुछ इस तरह से सोच सकते हैं, 1 सेकेंड, कि मान लिया जाए कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे कुछ बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है, इसको हम लोग एक्स बी नाम दे देते हैं। तो एक्स बी से आगे चला गया। तो अगर एक्स बी से आगे जाएगा तो ऊपर कितना लेंथ छोड़ेगा एक्स बी, मान लिया जाए कि मैं ऐसा लेता हूँ कि मान लीजिए कि ब्लॉक 1 मीटर आगे गया, तो 1 मीटर जाएगा तो ऊपर ये स्ट्रिंग 1 मीटर छूटेगा और नीचे का 1 मीटर स्ट्रिंग छूटेगा। तो कितना छूटेगा, 2 मीटर। अगर 2 मीटर स्ट्रिंग छूटेगा तो उससे कारण पॉइंट पी कितना आगे जाएगा, 2 मीटर्स आगे जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉइंट पी का जो मूवमेंट है वो ब्लॉक के 2 टाइम्स होगा, क्योंकि ब्लॉक 1 मीटर गया तो पी जो गया वो 2 मीटर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का तो लेंथ चेंज होने वाला है नहीं, तो जितना लूज होगा उतना ही टाइट होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक्स पी हो गया, एक्स पी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग लॉजिक लगाया करते थे कि जितना आपका कांस्टेंट मोशन
अगर मैं कांस्टेंट मोशन की बात करूं तो कांस्टेंट मोशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना आपका लूज होगा स्ट्रिंग उतना ही आपका स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट होगा। ठीक है, तो लूज जो हो गया है ब्लॉक के मूव करने से 2x भी हो गया है, और टाइट जो होगा कितना हुआ, पॉइंट P के मूव करने से, रस्सी को खींचने से XP हुआ है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट कर 2 एक्सलेशन ऑफ B इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ पॉइंट P, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सलेशन ऑफ पॉइंट P जो आ जाएगा, एक्सलेशन ऑफ जो पॉइंट P आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्लॉक का एक्सलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो पॉइंट P का एक्सलेशन दुगना होगा इस केस में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 3 kg ब्लॉक है और 4 kg हैंग कर रहा है। हम लोग हालांकि हैंग करने वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही बना रखा है, तो लेकिन उस केस में हम लोग का शॉर्टकट एप्लीकेबल था कि मैं सीधा बोलता था नेट फोर्स बाय नेट मास। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दोनों का एक्सलेशन एक अब नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है। तो 3 kg और 4 kg आपका दिया हुआ है, आपको बताना है क्या कि एक्सलेशन दोनों का कितना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एपी डायग्राम यहीं पे बड़ा बनाया जाए। तो मान लीजिए कि ये आपका मूव करा है A3 से और ये जो मूव करा है A4 से। ठीक है, यहाँ पर जो टेंशन है 3 kg पे आगे लग रहा है T टेंशन, तो यहाँ पर भी T लगेगा। इस पुली पे देखा जाए तो ऊपर TT लगेगा। तो देखिए पुली आपका आइडियल है। एक बात याद रखिए कि जो पुली अभी तक रहेगा, जब तक मैं बोलता नहीं, तो पुली जो रहेगा आपका, 1 सेकेंड, जो पुली रहेगा आपका आइडियल रहेगा। तो पुली है आपका आइडियल, राइट। तो आइडियल पुली आपका मासनेस होता है, मास से क्या होगा, 0। तो अगर मास 0 होगा तो याद रखिए कि हम लोग एक रूल को थोड़ा याद रखते हैं कि अगर मास आपका 0 होगा, तो मैं यही दिखा देता हूँ कि पुली पे हमेशा नेट फोर्स होता है 0। तो 2 स्ट्रिंग ऊपर अटैच हैं, एक स्ट्रिंग नीचे अटैच है। तो इस दोनों स्ट्रिंग में जो ऊपर का स्ट्रिंग है टेंशन एक होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है दोनों। एक स्ट्रिंग कहने का मतलब पूरा एक ही कनेक्टेड है, लेकिन 2 जगह पे है। तो ये आपका टी और टी रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब नीचे क्या लगेगा, 2T लगेगा टेंशन, ताकि आप क्या कर सके, इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। तो यहाँ पर आपका टेंशन हो जाएगा 2T, यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, 2T। ओके, तो ये आपका कुछ डायग्राम हो चुका है। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ लिखते हैं। तो अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाएंगे ब्लॉक्स पे, तो ऐसा होगा आपका कि 3 kg ब्लॉक के लिए आप बोल सकते हैं क्या कि 3 kg पे टेंशन T लग रहा है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि T इज इक्वल टू 3A3, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ ऑन 4 kg ब्लॉक हम लोग बोल सकते हैं कि 4 kg पे ऊपर लग रहा है टेंशन 2T, आपको पता है कि टेंशन वहाँ दुगना हो गया है, और नीचे लग रहा है आपका 4G, और उससे कारण ब्लॉक A4 से नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिखूंगा, 4G ऑब्वियसली ज़्यादा है तभी ये नीचे आ रहा है, तो 4G माइनस 2T, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दिक्कत ये यहाँ पर कि अननोन्स काउंट कीजिए, कितने अननोन्स है, 3। एक आपका टेंशन हो गया, एक A3 हो गया, और एक क्या हो गया, A4। तो अननोन हो गए 3, तो आपको इक्वेशन चाहिए 3, लेकिन है कितने, 2। तो अगला इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो अगला इक्वेशन आपका आएगा कांस्टेंट रिलेशन से। अगला इक्वेशन कहाँ से आएगा, कांस्टेंट रिलेशन से। अब कांस्टेंट रिलेशन कैसे पढ़ाया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। कि चलिए इसका हम लोग जुगाड़ कुछ यहाँ करते हैं कि व्हाट वी विल डू समथिंग लाइक दिस। हम लोग बोलेंगे क्या कि 3 kg को यहाँ आप रखिए और फटाफट आप 4 kg को यहाँ लाइए। ओके, एंड नाउ विल हैव 4 kg ब्लॉक, दिस 4 kg ब्लॉक इज हैंगिंग। तो मैं अब इमेजिन कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग का तो लेंथ चेंज होने वाला है नहीं। अब लेंथ चेंज नहीं होने वाला है तो आप ये बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि सपोज कीजिए 3 kg आगे बढ़ा कितने से, x3 से। 3 kg आगे कितने से बढ़ा, x3 से, और 4 kg जो नीचे गया x4 से गया। तो अगर 4 kg x4 से नीचे गया तो पुली भी उसके साथ साथ x4 नीचे आएगा। तो पुली भी जो है वो कितना आएगा, x4 नीचे आएगा।
तो पुली कुछ यहाँ चला गया x4। अब x4 नीचे आने के लिए उसको क्या चाहिए, इधर भी स्ट्रिंग चाहिए x4 और इधर भी स्ट्रिंग चाहिए x4, दोनों साइड उसको स्ट्रिंग चाहिए होता है, पता है। तो यहाँ x4 इधर लेगा, लेफ्ट मिलेगा और राइट मिलेगा x4, मतलब 1 मीटर नीचे आने के लिए उसको 2 मीटर स्ट्रिंग चाहिए, दोनों साइड चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है। तो दोनों साइड अगर 1 मीटर चाहिए तो 2 मीटर आपका हो गया। और ये जो 3 kg ब्लॉक है वो उसने बस x3 छोड़ा है, तो आपको ये तो पता होता है कि जितना लूज होता है उतना ही टाइट होता है। मतलब आप कांस्टेंट रिलेशन अगर यूज करेंगे, कांस्टेंट रिलेशन आप यूज करेंगे तो आप बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे क्या कि जितना आपका लूज होगा उतना ही टाइट होगा, मतलब लॉस होगा उतना ही गेन होगा यहाँ पर, ठीक है। काश ऐसा होता तो लॉस जो होगा, लूज जो होगा वो x3 बस कर रहा है, 3 के छोड़ा है, और जो टाइट करने में हो रहा है इसको x4 मूव करने से दोनों साइड 2x4 ले रहा है, और दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रिंग का लेंथ आपका चेंज हो जाएगा। तो उसे करना आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलिएगा कि A3 जो हो जाएगा 2A4 के बराबर हो जाएगा। 2A4 क्या हो जाएगा बराबर, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि A3 का इक्वेशन फर्स्ट में बोल देंगे, तो फर्स्ट में अगर थर्ड को पुट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि t is equal to 3A3, A3 is basically 2A4, and the next equation is 4g, it means 40 minus 2t is equal to 4A4। तो ये आपका हो गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने का टेंशन और 2t कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 40 इज इक्वल टू, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका हो गया 3 इंटू 2 6 एंड इंटू 2 12, 12A4 प्लस 4A4, राइट, सॉरी 12A4 प्लस 4A4। So this will give you the value of A4 as equal to how much, 40 divided by 16, 40 divided by 16, which you can say 10 by 4 or 5 by 2। कितना बोल सकते हैं, 5/2 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड उसका। तो ये A4 का एक्सेलेरेशन होगा। और आप A3 क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं कि A3 इज नथिंग बट 2A4, राइट। सो इट मीन्स 2 टाइम्स, इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आप याद रखें इसमें स्टेप सिंपल है कि मैं फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक पे 3 kg और 4 kg पे न्यूटन्स लगाऊंगा। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम नहीं होगा लेकिन दोनों कनेक्टेड है समहाउ, तो उसके कारण हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट रिलेशन। तो कांस्टेंट रिलेशन से एक्सेलेरेशन का रिलेशन आ गया और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि एक शॉर्ट ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चंस में एक्सेलेरेशन का पता करने सा। शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि मैं ऐसे आपको बोल देता हूँ कि ये होता है कि देखिए यहाँ पर टेंशन क्या है, टी है, और यहाँ पर टेंशन क्या है, 2t। तो याद रखिएगा कि ये वर्चुअल वर्क मेथड ऐसे होता है, नाम है इसका वर्चुअल वर्क मेथड, लेकिन आप वर्क को नहीं जानते हैं तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसमें टेंशन t तो इसमें टेंशन 2t है। तो इसका अगर एक्सलेशन a होगा, इसका अगर एक्सलेशन 1 सेकेंड वो यहीं पर हम लोग बता देते हैं कि इसका अगर एक्सेलेरेशन आपका a होगा तो इसका एक्सेलेरेशन आधा हो जाएगा। जितना टाइम्स टेंशन होता है उतना ही टाइम्स एक्सेलेरेशन हो जाता है, उतना टाइम्स एक्सेलेरेशन कम हो जाता है। तो इसका अगर एक्सेलेरेशन आप बोल रहे हैं कितना a, तो इसका एक्सेलेरेशन आप बोलिए कितना a/2, a/ क्या बोलेगा 2, ठीक है। तो आप देखिए भी ऐसे भी A4 का जो वैल्यू है, A4 का जो वैल्यू है कितना है, A3/2 है। A4 का जो वैल्यू है वो A3 का क्या है, आधा है। यहाँ से देखिए A4 इज इक्वल टू A3/2, मतलब अगर A3 को हम लोग A बोल रहे हैं तो A4 कितना बोलेंगे, A/2। तो आप ऐसा सोच सकते हैं। ओके, चलिए इसको अब मैं हटा लेता हूँ ताकि नोट्स ख़राब ना हो। चलिए तो हो गया। आइए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका ये है कि आपका दिया गया है, कुछ कुछ दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। दिया गया ये है कि 2 kg है, 4 kg है, दोनों हॉरिजेंटल फ्लोर पे है, और उसके बाद ये 6 kg नीचे हैंग कर रहा है। तो आपको बताया कि हर का एक्सेलेरेशन बताना है। हर का क्या बताना है, एक्सेलेरेशन। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि A2 आप मानिए, इसको आप मानिए A4, और इसको मानिए आप A6। इसको क्या मानिए A6। यहाँ पर टेंशन T से खींचेगा,
यहाँ भी पुलिंग, हमेशा टेंशन पुलिंग नेचर में होता है और एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होता है, तो टी टी वहाँ भी होगा। और यहाँ तो आपको पता है कि एक टेंशन कितना होगा, टू टी होगा। मैं फोर्सेस को डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि जो फोर्सेस लेंगे यहाँ पर लेंगे कितना, यहाँ पर 60 लेगा, 6G विच इज इक्वल टू 60, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, 2T लेगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी में कुछ लिख लिया जाए, क्यों दोबारा ड्रॉ करने जाएं। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि सॉल्यूशन में ये मैं लिखने वाला हूँ, इसका काम हटाते हैं फटाफट। तो 2 kg के लिए लिखेंगे, तो 2 kg के लिए लिखेंगे क्या, फॉर 2 kg ब्लॉक यू कैन से दैट T इज इक्वल टू 2A2, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। 4 kg के लिए आप लिखेंगे कि जो टेंशन जो है वो क्या होगा, 4A4 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, राइट, 4A4। नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 kg यू विल से हाउ मच, अगर नीचे आ रहा है वो, तो नीचे आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 60 माइनस 2T, राइट। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली 60 न्यूटन जो है ज़्यादा है, नीचे का फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे 60 माइनस 2T, तो 60 माइनस 2T विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 6A6, इसका नाम दिया गया, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ गया है कि यहाँ पर इक्वेशन कितने हैं, 3, अननोन कितने हैं, 4 हो गए होंगे। देखिए आप टेंशन एक हो गया, और A2 A3 और सॉरी A2 A4 और A6, तो 4 अननोन हो चुके हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए होता है। अब इक्वेशन एक और चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कॉन्स्टेंटेशन लिख दूंगा। कॉन्स्टेंटेशन कैसे लिख सकता हूँ, तो आपके पास, मेरे पास काफ़ी कलर का पेन है, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ कि इसको राइट साइड जाने से, सॉरी, इसको राइट साइड जाने से ये सपोज चलिए ये ढीला होगा कितना, x2, तो ये ढीला x2 करेगा। इसको लेफ्ट साइड जाने से सपोज कीजिए कि ढीला हुआ x4, और इसको नीचे जाने से ये जो टाइट करेगा कितना करेगा, स्ट्रिंग को ये दोनों साइड करेगा, एंड इट विल कंज्यूम अ टोटल लेंथ ऑफ हाउ मच, x6 इस साइड लेगा और x6 एक साइड लेगा, ठीक है। तो ढीला हुआ x2 प्लस x4 दोनों के मूव करने से, और जो कंज्यूम हो रहा है इसके x6 मूव करने से, x6 इसके मूव करने से, सपोज कीजिए कि नीचे जाएगा x6, तो इसके नीचे मूव करने के लिए x6 कितना इसको चाहिए, 2x6 चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन कुछ इस तरह से आ चुका है कि आप रिलेशन ऐसे बोल सकते हैं कि आप क्या बोलिएगा, आप बिल्कुल ये बात बोलिएगा कि जो कांस्टेंट मोशन हो जाएगा, द कांस्टेंट मोशन में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो लूज आपका हो रहा है उतना ही आपका क्या होगा, टाइट होगा। लूज हो रहा है x2 लूज हो रहा है, कर रहा है, और x4 लूज कर रहा है, और टाइट हो रहा है 2x6। डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 2A6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A6। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को ख़त्म करने के लिए, इक्वेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तो तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपका एक रिलेशन आएगा A2 A4 और A6 में, ठीक है। और हम लोग ये आपका इक्वेशन आप क्या नाम दीजिए, फोर्थ। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें अब कि A2 का वैल्यू निकाल लें, A4 का वैल्यू T के फॉर्म में निकालें। तो आप ऐसा कीजिए कि इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 कीजिए। तो 1 प्लस 2 प्लस आप 3 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टेंशन वगैरह कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका होने वाला है नहीं ज़िंदगी से टेंशन कैंसिल। लेकिन मान लेते हैं, मान लेते हैं कि टेंशन कैंसिल हो गया, तो आप बोलिए कि 60 ऑन द लेफ्ट साइड, आपको देखना होगा वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, क्या पता आपको नहीं दिखाई दे, ये टी और ये -2t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके कारण आप बोलेंगे क्या कि 60 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2A2 प्लस 4A4 प्लस A6, 6A6, ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि A6 का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, A6 का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि चलिए इक्वेशन आपका फिफ्थ, हालांकि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि A2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A2 एंड A4 एंड देन विल पुट इट देयर, राइट। सो हम लोग चलिए इसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे क्या कि 2 आप कॉमन लीजिए, तो 2 आप कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा A2 प्लस
2a4, ठीक, प्लस 3a6 इज इक्वल टू हाउ मच 30। इक्वेशन इसका नाम रख दीजिए ए, आप फिफ्थ नाम ए नाम रखिए। और फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम लोग यही बोल सकते हैं। आप देख सकते हो वहाँ पर कि आप दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए, तो आप बोलिए क्या कि 2a2 इज इक्वल टू 4a4। इट मीन्स a2 इज इक्वल टू 2a4। अगर हम लोग a2 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दें तो आपका कितना आ जाएगा। अगर हम लोग a2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें तो आपका a4 और a6 में रिलेशन आ जाएगा, और उसमें भी हम लोग अगर पुट कर दें तो a4 और a6 में रिलेशन आ जाएगा, और फिर दो इक्वेशन दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मैं इक्वेशन फ्रॉम 4 में बोल रहा हूँ कि फ्रॉम 4 में अगर हम लोग a2 का वैल्यू पुट कर दें 2a4, तो मैं ये बोलूँगा कि 3a4 जो हो जाएगा फ्रॉम 4 इक्वेशन, आप देख सकते हैं 3a4 इज इक्वल टू 2a6 हो जाएगा। और यहाँ से a2 का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कि a4 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से a6 का वैल्यू भी a4 के फॉर्म में निकाल लिया जाए, a6 का वैल्यू a4 के फॉर्म में निकाला जाए, तो a6 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से a6 विल बी इक्वल टू हाउ मच 3/2a4, राइट। अब हम लोग a2 और a6 का वैल्यू, मतलब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ए में पुट कर देंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन ए, होप जगह हो हम लोग को, तो फ्रॉम इक्वेशन ए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ही आप बोलिए, इक्वेशन ए बोलिए कुछ ही बोलिए, तो a2 का वैल्यू आप पुट कर देंगे 2a4। एक तो a4 आपका ही है, फिर से आपका 2a4 है, प्लस 3a6। 3a6 मतलब 3 टाइम्स ऑफ a6 का जो वैल्यू है 3/2a4 विच इज इक्वल टू 30, राइट। यहाँ से a4 आपका निकल जाएगा, a4 निकलते ही सारा वैल्यू निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4a4 प्लस 9। सो 4, 8 एंड 9, 8 एंड 9 इट विल बी इक्वल टू 17। होप आपका क्वेश्चन सही है। 2 इंटू 4, 4 एंड 2, 4 इंटू 2, 8 एंड 9, 17/2 a4 इज इक्वल टू 30, राइट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इसको दो पार्ट में कर लिया जाए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a4 इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल 60/17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड a2 इज इक्वल टू 2a4 हो चुका है, मतलब 120/17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आपका है कौन सा, a6 इज इक्वल टू 3/2a4। आप देख सकते हैं इक्वेशन से 3/2a4, इट मीन्स इफ विल पुट 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 90/17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, शायद एक वीडियो लंबा हो सकता है, तो तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।